आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव का मतदान आज होगा। विधानसभा में भी मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक सुबह 9:30 बजे हाँ पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। यशवंत सिन्हा के एजेंट बनाए गए हैं महेंद्र चौधरी। द्रौपदी मुर्मू के एजेंट हैं राजेंद्र सिंह राठौड़। तो विधानसभा में वोटिंग आज होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक भी होगी। सुबह 9:30 बजे हाँ पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। यशवंत सिन्हा के एजेंट बनाए गए हैं महेंद्र चौधरी। तो महेंद्र चौधरी यशवंत सिन्हा के एजेंट बनाए गए हैं, तो वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ द्रौपदी मुर्मू के एजेंट बनाए गए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव का घमासान आज, और कह सकते हैं कि आज जब वोटिंग होगी तो भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। और जब परिणाम सामने आएंगे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि तमाम सियासी समीकरणों को देखें, संख्या बल के समीकरण को हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। हालांकि अब इंतजार यही है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो और उनके नाम का ऐलान हो, क्योंकि रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का वक्त पूरा हो चुका है और यही वजह राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश एनडीए ने की है, तो वहीं यशवंत सिन्हा वो नाम जो विपक्ष की ओर से मैदान में है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आज जो बैठक होगी विधानसभा में हाँ पक्ष लॉबी में, उसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे और साथ ही जो एजेंट बनाए गए हैं महेंद्र चौधरी और राजेंद्र सिंह राठौड़, इसको लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। विधानसभा के अंदर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग अलग दल की अलग अलग रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो प्लानिंग है वो कहा जा सकता है कि वो पूरी है, और वहीं कांग्रेस के विधायक जो आज सुबह भी पहुंचेंगे उनको बता दिया जाएगा किस तरह से उनको मतदान करना है। कुछ दिनों पहले राज्यसभा का मतदान हुआ था, तो उस मतदान के दौरान भी वो पूरी तरह उनको पता है किस तरह से वोट डालने। जवाहरीलाल मीणा, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बाईपास सर्जरी हुई है, तो कहा जा सकता है कि उनको लाया जा सकता है। अगर कंडीशंस के अनुसार उनको लाने की बात की जा रही है तो स्ट्रेचर पर उनको लाया जा सकता है। और इसी तरह सरदार शहर के विधायक भंवरलाल शर्मा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, हालांकि वो राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उनको स्ट्रेचर व्हील चेयर पर लाया गया था और उसके बाद उनका जो वोट था वो उस समय पाराशर ने डाला था चुनाव आयोग की परमिशन के बाद। तो आज देखना होगा कि किस तरह से, क्योंकि महेश जोशी की भंवरलाल शर्मा और उनके परिवार से बातचीत हुई है, किस तरह से वो वोट डालने के लिए आएंगे। और इसी तरह जवाहरीलाल मीणा के परिवार से भी बात हुई है, तो कंफर्मेशन है कि वो भी वोट डालने। उनको तमाम जो मेडिकल निगरानी में लाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि ये जो तैयारियां हैं इस तैयारियों के मद्देनजर संख्या बल की हम बात करें तो राजस्थान से उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को ज्यादा मतदान में उनकी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं विपक्षी दलों के और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, उसके अनुसार बढ़त देखी जा सकती है। हालांकि गोपनीय मतदान होता है। दूसरी जो हमें खबर मिल रही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं रात को। अब इस तरह से मतदान में वो किस और मतदान करेंगे, इसको लेकर संशय है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज के आधार पर और जो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी कार्ड है द्रौपदी मुर्मू का, उसके अनुसार वो वोट द्रौपदी मुर्मू तरफ उनका जा सकता है। इस तरह के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम बीते दिनों आदिवासी सम्मेलन हुए और भारतीय ट्राइबल पार्टी की बैठकें हुई और जो एक प्रेशर क्रिएट दोनों विधायकों पर रहा। राज्यसभा चुनाव के वक्त दोनों विधायक कांग्रेस के साथ गए थे। अब अंतरात्मा क्या, हालांकि ये हार जीत का यहाँ पर ज्यादा मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि जीत की ओर अग्रसर बताई जा रही है द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी ओर ये ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि जिसको लेकर कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक जो
उठापटक की बात हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस का भी कोई बहुत ज्यादा दबाव दोनों बीजेपी के विधायकों पर नहीं रहने वाला। बिल्कुल तो योगेश जी, अब देखना यही महत्वपूर्ण कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है और क्या कुछ तस्वीरें अहम निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।